Good morning, students. This is Dr. Anurag, and I welcome you to the present session of UPSC Mapping series, that is Map Practice for UPSC and other competitive examinations, which will be held 2020 onwards. And this series is the one and only one of its own kind, covering in detail the world and the Indian geography mapping portion as well as the environment portion of Indian mapping. So this is the best video series launched till date in India. And if you are following this video series for UPSC, there is no need for any reference book. Just you need an atlas and follow our videos. We assure you that we are comprehensively covering every aspect of वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट. आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये पूरा एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है. वी एश्योर यू दैट यू विल सॉल्व 100% क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारा डिस्कशन का एजेंडा है राजस्थान एंड गुजरात की बायोडाइवर्सिटी. अभी तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड अपलोडेड 46 वीडियोस अंडर वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट. एंड इन द लास्ट सेशन ऑफ इंडिया मैपिंग हम लोगों ने राजस्थान एंड गुजरात के बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो गुजरात में लोकेटेड है, हम लोगों ने वो कवर किया था. दैट वाज पार्ट 1 ऑफ राजस्थान एंड गुजरात बायोडाइवर्सिटी. आज पार्ट 2 है राजस्थान एंड गुजरात बायोडाइवर्सिटी का. एंड लेट मी टेल यू, दिस एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, क्योंकि ये पूरा रीजन राजस्थान और गुजरात का न्यूज में चल रहा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से 1 या 2 सवाल कम से कम 2020 या 2020 के बाद के एग्जामिनेशंस में. और स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ओवर द बेस्ट वीडियोज लॉन्च्ड ऑन यूपीएससी सिलेबस. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैपिंग. टुडे इज पार्ट 2 ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात रीजन. तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन राजस्थान एंड गुजरात की ज्योग्राफी के ऊपर. राजस्थान में मैंने पहले के सेशन में बताया भी था दैट ऑन साइड इज लोकेटेड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज थार डेजर्ट. ये प्रेजेंट है 3 फेमस डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर. तो बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स. और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स है वर्ल्ड का, फुल ऑफ सैंड ड्यून्स, दैट इज ये सैंडी डेजर्ट है. और इस डेजर्ट को लास्ट 3-4 डिकेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया फर्टाइल लैंड में, ऑल बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट विच यूजेस द वाटर्स ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर्स. तो ये वेस्टर्न साइड में सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर. नेक्स्ट ऑन द ईस्टर्न साइड इज अरावली माउंटेन्स इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल साइड. एंड अरावली माउंटेन्स 4 स्टेट्स में है. गुजरात से स्टार्ट होती हैं ये अरावली माउंटेन्स, राजस्थान से होते हुए हरियाणा एंड देन दिल्ली तक. दे आर क्वाइट विजिबल इन ऑल दीज 4 स्टेट्स. लेकिन दिल्ली से हरिद्वार तक, दैट इज उत्तराखंड तक, दे आर नॉट विजिबल बट नेवरदलेस दे आर प्रेजेंट बीनीथ द प्लेन्स बेल्ट. तो दिल्ली से हरिद्वार तक ये इनविजिबल है, प्लेन्स के नीचे दबी हुई हैं, लेकिन गुजरात से दिल्ली तक ये विजिबल है ऑन द सरफेस. एंड अरावली माउंटेन्स न्यूज में चल रही हैं ऑल बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग एंड डिस्ट्रक्शन. इसी वजह से थार डेजर्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है. और ये न्यूज भी आया था दैट इंडिया इज वरीड अबाउट दिस इंक्रीजिंग साइज ऑफ दैट थार डेजर्ट. और यही वजह था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD की जब मीटिंग हुई सितंबर में दिल्ली में, तो इंडिया ने प्रॉमिस किया दैट डेजर्टिफिकेशन जो शुरू हो चुका है, दैट इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन को इंडिया स्टॉप करेगा. तो ये फेमस फिजियोग्राफिक फीचर. नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे जस्ट ईस्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स इज लोकेटेड द मेवाड़ और द मारवाड़ प्लेटो. और ये मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो सैंडविच्ड है चंबल रिवर और अरावली माउंटेन्स के बीच में. तो राजस्थान में इतना ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में. नेक्स्ट इन गुजरात 2 फेमस फिजिकल फीचर्स. एक है रन ऑफ कच्छ फिजिकल फीचर जो ऑक्युपाई करता है कच्छ पेनिनसुला, एज यू कैन सी इट हियर, कच्छ पेनिनसुला बेल्ट. इसमें ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, इसमें लिटिल रन ऑफ कच्छ. एंड उसके अलावा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पार्ट हैं काठियावाड़ प्लेन्स एंड गुजरात प्लेन्स. और ये काठियावाड़ प्लेन्स प्रेजेंट है काठियावाड़ पेनिनसुला में, एज यू कैन सी इट हियर. और यहाँ पे 2 गल्फ हैं, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात. तो ये फेमस ज्योग्राफी के फीचर्स गुजरात से, ये डिटेल में मैंने कवर किया ऑलरेडी पुराने सेशन में. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रीजन के प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज में चल रहे हैं.
सबसे पहले सरिस्का नेशनल पार्क अलवर। तो मैं बता दूं, प्रोटेक्टेड एरियाज में हम लोगों ने ऑलरेडी बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर किया हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द बिगेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज size wise in the world, and they consist of smaller national parks and sanctuaries inside them. तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो ज्योग्राफिकल एरिया डिमार्केटेड होता है, उसके अंदर नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, एंड ऑल दीज थ्री आर मोड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये तीनों मोड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हैं और इसमें ज्योग्राफिकल रीजन्स डिमार्केट किए जाते हैं और इसमें सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन होता है बायोस्फीयर रिजर्व। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड होते हैं न्यूमरस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये तीनों एग्जांपल्स है इन सीटू कंजर्वेशन के। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जो एनिमल है, जो स्पीसीज है, उसका जो हैबिटेट है, उसी हैबिटेट में उसका कंजर्वेशन प्रैक्टिस करना। इसके अलावा एक और मोड होता है कंजर्वेशन का, एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है उस एनिमल या प्लांट को उसके हैबिटेट से निकाल कर किसी और जगह पे कंजर्वेशन करना। फॉर एग्जांपल जू आर अ एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, व्हाइल इन सीटू कंजर्वेशन द एग्जांपल्स इंक्लूड बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज। तो राजस्थान में भी ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज इन सीटू कंजर्वेशन के पाए जाते हैं और इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस है सरिस्का नेशनल पार्क, जो अलवर में लोकेटेड है। एंड लेट मी टेल यू, अलवर इज अ पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर रीजन। तो एनसीआर बेल्ट का पार्ट है अलवर, और यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क बहुत फेमस है। ये बेल्ट कॉपर माइनिंग के लिए भी बहुत फेमस है, सो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। एंड सरिस्का नेशनल पार्क में ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, दैट मीन्स यहाँ जो प्लांट्स, यहाँ जो ट्रीज हैं, जो वेजिटेशन है, दे शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। एंड इसको सरिस्का नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का भी स्टेटस दिया गया 1978 में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया जाता है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1972। इन शॉर्ट, टाइगर कंजर्वेशन का एक मेजर एरिया था सरिस्का नेशनल पार्क सिंस 1978, बट in the last 2 decades it came in the news for all the wrong reasons. 2004 में एक सेंसस हुआ in which 0 tigers were found in Sariska National Park, and it became a matter of concern for the central government as well as for the government of Rajasthan. और उसके तुरंत बाद 2005 में दोबारा एक इमरजेंसी टाइगर सेंसस होल्ड किया गया, बस ये देखने के लिए कि क्या वाकई में टाइगर्स खत्म हो गए इस बेल्ट में। तो 2005 में इमरजेंसी टाइगर सेंसस और साथ में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ इस बेल्ट में कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कम क्यों हो गई है, 0 क्यों हो गई है, क्यों टाइगर्स यहां से डिसअपियर कर गए हैं। एंड देन द रीजन वाज फाउंड आउट, इट वाज पोचिंग। तो टाइगर स्किन की स्मगलिंग, टाइगर के क्लॉज की स्मगलिंग हो रही थी फ्रॉम सरिस्का नेशनल पार्क। द टाइगर्स वर कॉट, द स्किन एंड द क्लॉज वर स्मगल्ड आउट टू द फार ईस्ट ऑफ एशिया। और ये स्मगलिंग और पोचिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खोज निकाला सरिस्का में, और उसके बाद इस पोचिंग नेक्सस को ब्रेक किया गया। एंड आफ्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट ऑन टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो एक अम्ब्रेला एक्ट है भारत सरकार का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उसको अमेंड किया गया। और 2006 में अमेंडमेंट के बाद 2 नए बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की बात आई। ये इंस्टीट्यूशंस के नेम्स थे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। इसका नाम सुना होगा आपने, इसका मैंडेट भी सुना होगा आपने। आपका होमवर्क है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मैंडेट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंडेट मींस पावर्स क्या है या रोल क्या है। एंड सेकंड, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी एस्टैब्लिश किया गया। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड एनटीसीए, both of these institutions were established after the findings that tigers have disappeared from Sariska National Park, Alwar. और उसके बाद 2008, जस्ट 3 साल के बाद 2005 में इमरजेंसी टाइगर सेंसस हुआ था। 2008 में यहां पे रिलोकेट किए गए 2 टाइगर्स फ्रॉम रणथंबोर टाइगर रिजर्व। एज यू कैन सी, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इस मैप पे दिख रहा है, यहां से रिलोकेट किए गए टुवर्ड्स सरिस्का। एंड सब्सिक्वेंटली 3 more tigers were relocated.
And then SARISKA at present has 18 tigers. आज 18 tigers यहाँ पे हैं. And it has become the first tiger reserve in the world with successfully relocated tigers. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, the first tiger reserve in the world with successfully relocated tigers. तो सरिस्का नेशनल पार्क अलवर बहुत इंपॉर्टेंट है. एनटीसी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का फॉर्मेशन के पीछे का रीजन था सरिस्का नेशनल पार्क में 0 टाइगर्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केओलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर. आप देख सकते हैं ये बेल्ट भरतपुर इज लोकेटेड ऑन द उत्तर प्रदेश बॉर्डर और ये जयपुर और आगरा के बीच में लोकेटेड है. केओलादेव घना नेशनल पार्क, जयपुर और आगरा दोनों मेट्रो सिटीज. और केओलादेव घना नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, इट्स अ वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन. तो रामसार एक सिटी है ईरान में जहां पे वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसी सिटी के नाम पे ये नाम पड़ा रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स आर इकोसिस्टम्स जहां पे परमानेंट प्रेजेंस होता है वाटर का अबव द सॉइल और इनसाइड द सॉइल. यानी जितने लेक्स हैं या जितने मार्शी एरियाज हैं या जितने स्वैम्प्स हैं वो सारी जगह वेटलैंड्स में आएंगे. और इंडिया के भी वेटलैंड्स दे हैव फाउंड देयर वे इनटू द रामसार कन्वेंशन लिस्ट. और वेटलैंड्स के बारे में कहा जाता है दे हैव वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी और यही वजह होता है वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड वेब. तो फूड वेब बहुत यहां कॉम्प्लेक्स होता है. यही वजह है कि वेटलैंड्स को अगर कंजर्व किया जाए तो अच्छे खासे स्पीसीज कंजर्व होते हैं. और यही वजह है दैट रामसार कन्वेंशन फोकस करता है दैट द कंट्रीज शुड गो फॉर कंजर्वेशन फर्स्ट ऑफ द वेटलैंड्स. तो केओलादेव घना नेशनल पार्क भी एक वेटलैंड है एंड इट हैज फाउंड इट्स वे इनटू रामसार कन्वेंशन लिस्ट एंड इट इज वेरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. और ये माइग्रेटरी बर्ड्स में स्पेशल बर्ड्स जो जिसके लिए फेमस था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन रशिया मैपिंग. द बर्ड्स फॉर विच इट वाज फेमस इज साइबेरियन क्रेन्स. तो साइबेरियन क्रेन्स निकलती थी. साइबेरिया रशिया का पार्ट है और विंटर सीजन में दे यूज्ड टू कम टू केओलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर. तो साइबेरिया में विंटर सीजन में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस बर्ड्स टू सर्वाइव क्योंकि साइबेरिया नॉर्थ पोल के पास है. टेम्परेचर्स डिप टू -40 डिग्री सेल्सियस एंड एज सच दीज बर्ड्स माइग्रेट साउथवर्ड्स टू चाइना, ईरान एंड इंडिया. तो ये 3 कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करती थी ये बर्ड्स, लेकिन इंडिया में माइग्रेशन बंद हो गया सिंस द ईयर 2001-2. In short, the Siberian cranes were last sighted in India in the year 2001-2. And let me tell you, ये critically endangered species है as per IUCN. तो ये भी important information. Siberian cranes from Siberia, Russia, migratory birds, critically endangered species, visited Keoladev Ghana National Park in Bharatpur. The last sightings were reported in 2001-2. Next, Desert National Park. It is located near Jaisalmer and Bardmer cities. तो बाड़मेर जैसलमेर के बीच में डेजर्ट नेशनल पार्क, as you can see it here. बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम. 20% एरिया कवर्ड है सैंड ड्यून से, यानी इसका मैक्सिमम पोर्शन थार डेजर्ट में आता है. एंड इट्स वेरी फेमस स्टिल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे अभी भी विजिट करती हैं. ऑल्सो इट्स वेरी फेमस फॉर रैप्टर बर्ड्स लाइक फैल्कन एंड ईगल जो बर्ड ऑफ प्रे है. एंड यहाँ पे फॉसिल्स बहुत सारे पाए गए हैं. पहले के फॉसिल्स डेटिंग बैक टू 180 मिलियन ईयर्स हैव बीन फाउंड इन दिस बेल्ट एंड स्पेशली फॉसिल ऑफ डायनासोर्स has been found which are 6 million years old. So fossils के लिए बहुत फेमस है. इसके पहले के इस वीडियो में मैंने बताया था रन ऑफ कच्छ में भी फॉसिल्स पाए गए हैं. उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे भी है डेजर्ट नेशनल पार्क में. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क इज द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN टैग के हिसाब से. हम इस पे डिटेल में देखेंगे. और इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन राजस्थान में पाया जाता है. और इन राजस्थान इट इज फाउंड स्पेशली इन डेजर्ट नेशनल पार्क. So this was all about the Desert National Park. Let me tell you something more. The Ranthambore Tiger Reserve out here,
जहां से टाइगर्स रिलोकेट किए गए थे सरिस्का टाइगर रिजर्व की तरफ इन अलवर। ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में आया था, ऑल बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ कनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो कनाइन डिस्टेंपर वायरस एक कंटेजियस वायरस है, वाइल्ड डॉग्स में पाया जाता है। 2019 का न्यूज है। एंड इट स्प्रेड फ्रॉम द वाइल्ड डॉग्स टू द टाइगर्स इन रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट। द canine distemper virus infected the tigers of Ranthambore Tiger Reserve in the year 2019. Next, moving ahead, let's shift to गुजरात। तो गुजरात में बहुत फेमस एक नेशनल पार्क है और एक फॉरेस्ट है, द गिर नेशनल पार्क। एज यू कैन सी इट हियर इन दिस मैप, जूनागढ़ के पास में है गिर नेशनल पार्क। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं इस जगह पे। तो जूनागढ़ सिटी एंड सोमनाथ सिटी के पास में लोकेटेड है द गिर नेशनल पार्क। It is the largest stretch of dry deciduous forest in West India. तो dry deciduous forest वेस्ट इंडिया में सबसे लंबा स्ट्रेच गिर नेशनल पार्क में है। इन शॉर्ट यहाँ की ट्रीज दे शेड देयर लीव्स once in a year, and the reason responsible for this is the shortage of water in this belt. Water scarcity है इस बेल्ट में, तो यहाँ के ट्रीज अडेप्टेड हैं इस रीजन में रहने के लिए। तो गिर नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस है ऑल बिकॉज ऑफ इट इज द ओनली होम टू द एशियाटिक लायंस। तो एशियाटिक लायंस का एकमात्र जगह गिर नेशनल पार्क। एंड एशियाटिक लायंस का स्टेटस एंडेंजर्ड एट प्रेजेंट एज पर IUCN। तो मैं जब भी कोई स्पीसीज बता रहा हूं, आई एम टेलिंग द IUCN स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसने टैगलाइन क्या दिया है उस स्पीसीज को? एंडेंजर्ड टैगलाइन है एशियाटिक लायंस को। एंड देयर आर वेरी फेमस रिवर्स इन दिस बेल्ट। कुछ रिवर्स हैं हिरन, सो हिरन रिवर, शिंगोदा रिवर, रावल रिवर एंड मछुंदरी रिवर। तो ये रिवर्स के नेम्स याद कर लीजिएगा। रिपीट, हिरन, शिंगोदा, रावल एंड मछुंदरी रिवर। और यहां पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अपॉन ऑल दीज रिवर्स। जब पानी की कमी हो, वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम दीज डैम्स। और इसमें सबसे बड़ा डैम है कमलेश्वर डैम। तो कमलेश्वर डैम इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गिर फॉरेस्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिर के एशियाटिक लायंस भी न्यूज में आए थे इन द ईयर 2018, because here also the canine distemper virus is spread out. Canine distemper virus मैंने अभी बताया एक contagious disease है, and in the year 2019 it affected the tigers of Ranthambore. In the year 2018 it affected the lions of Gir National Park. Next, moving ahead, Asiatic Lion Reintroduction Project. तो एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 1990s में इनिशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्रोजेक्ट का एम क्या था? The aim of the project was to reintroduce the lions in some other areas of India so as to ensure कि इसके viable populations इंडिया में रह सकें बाकी जगहों पे। Because गिर नेशनल पार्क में बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं, प्रेजेंट फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं। सो टू एंश्योर दैट एशियाटिक लायन स्पीसीज कहीं और भी प्रेजेंट रहे एंड सेव्ड रहे डिस्ट्रक्शन से या एक्सटिंक्शन से, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। And as per the project, it was planned to shift the Asiatic lions from Gir National Park to a wildlife sanctuary in Madhya Pradesh. The name of the sanctuary was Kunopalpur Sanctuary in northern Madhya Pradesh. As you can see it upon the map in this belt. शिवपुर में, मुरैना एंड ग्वालियर के पास में। So नॉर्थ एमपी में इसको शिफ्ट करने की बात थी, but the project still is not a success because firstly the Gujarat government was very hesitant in carrying out the project, and subsequently the Madhya Pradesh government also backed out of the project. तो it is not a success, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, चीता मैं बता दूं, it is one of the mammal species to become extinct in India. 1952 में लास्ट साइटिंग किया गया चीता का, जो इंडियन चीता है, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। मैं बता दूं, चीता एक एपेक्स प्रेडेटर है एंड इसका हैबिटेट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एपेक्स प्रेडेटर, और ये कीस्टोन स्पीसीज था। कीस्टोन स्पीसीज का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ कीस्टोन इज
that the species is the most important species in the whole of the food chain in that ecosystem. और अगर ये खत्म होगा तो पूरा फूड चेन एंड फूड वेब वहां पे खराब हो जाएगा. सो चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ 1952 में, उसके बाद इंपैक्ट्स पड़े सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इंडिया में. एंड सब्सिक्वेंटली इन 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रीइंट्रोड्यूसिंग चीता बैक फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो मैं बता दूं, इंडियन चीता का सबसे क्लोजेस्ट जो स्पीसीज है वो है इरानियन चीता. In short, Iranian cheetah and Indian cheetah are very close in their features and both are types of Asiatic cheetah. But Iranian cheetah itself is critically endangered species. And yahi wajah tha when the government of India talked with the Iranian government of bringing a couple of Iranian cheetahs back to India. The government of Iran backed out of this proposal. In short, they refused to send Iranian cheetahs to India. And subsequently left with no other option. In the year 2009 the government of India launched a series of negotiations with the African countries. तो अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे अफ्रीकन चीता प्रेजेंट है, स्पेशली नामीबिया एक कंट्री है साउथ अफ्रीका के पास में, लोकेटेड इन द सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट. टॉक्स वर इनिशिएटेड विद नामीबिया. एंड 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट it is quite serious about reintroducing the cheetah back into the grasslands of India. और उसी समय पूछा गया कौन कौन से grasslands हैं जहां पे आप, कौन कौन से sanctuaries हैं या parks हैं जहां आप चीता को reintroduce कीजिएगा. The government of India proposed 3 national parks and sanctuaries. The first was the Kuno Palpur आपने अभी देखा MP में. Second was Naura Dehi भी MP में. तो मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर या नौरा देही में भारत सरकार ने कहा कि हम चीता लाएंगे. या थर्ड शाहगढ़ इन डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान. तो शाहगढ़ आप देख सकते हैं इस मैप पे, यहां पे ये पार्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क का राजस्थान में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में. तो ये आप देख सकते हैं जैसलमेर, और इसका सबसे वेस्टर्न पोर्शन शाहगढ़. It's a part of Desert National Park. So 2009 the government of India initiated talks, but Supreme Court Apex जो कोर्ट है हमारे यहाँ का, it stopped this project. Subsequently 2014 में वापस भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, and then the Supreme Court it gave a green signal to this project. And till then the Madhya Pradesh government had backed out of this project. The only option left was शाहगढ़. तो अभी शाहगढ़ सबसे एक्सपेक्टेड लोकेशन है जहां पे अफ्रीकन चीताज नामीबिया से लाए जाएंगे और रिलोकेट किए जाएंगे. बट द एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया आर वेरी मच वरीड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज चीता के लाने से उस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट है डेजर्ट नेशनल पार्क में और हानि पहुंचेगी. इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम, बिकॉज चीताज रीइंट्रोड्यूस करने से एक बड़ा घाटा होगा इस इकोसिस्टम में. एंड दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द बर्ड स्पीसीज जिसपे चीता फीड करता है, इट विल गो ऑन टू बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम राजस्थान. तो अगला टॉपिक यही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज. एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज इज इन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. 2011 में इसको टैग दिया गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. ये अमंग द हेवीएस्ट बर्ड्स दैट कैन फ्लाई, एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज प्रपोज्ड एज अ कैंडिडेट फॉर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया एंड वाज अंडर कंसिडरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे भी टॉक्स चल रही थी पहले टू कंसिडर इट गिविंग इट अ टैग एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. यू कैन सी इट्स वेट 18 kg. इट्स अप्रोक्सीमेटली 3.3 feet tall. The bird is hunted for its meat in Pakistan and it migrates from Rajasthan to Pakistan. And इंडिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लोकेटेड है बहुत कम स्टेट्स में. आप देख सकते हैं ये स्टेट्स, पहला आंध्र प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ मध्य प्रदेश एंड सिक्स्थ राजस्थान. तो 6 स्टेट्स के पॉकेट्स, ये याद करना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए. एंड इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट है इन राजस्थान. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज व्हाई द राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, इट इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, focusing upon conservation of the bird species. And as you can see, great Indian bustard के बारे में कुछ और भी facts यहाँ पे. It is native to Indian subcontinent, very very important. It's critically endangered and इसका scientific name है Ardiotis nigriceps
एंड टाइप है इसका एव्स, दैट इज बर्ड्स ओमनीवोरस, ये बर्ड स्पीसीज है, राजस्थान में बड़े पॉकेट्स में पाया जाता है, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये छोटे पॉकेट्स में पाया जाता है। कॉजेस फॉर थ्रेट है हंटिंग एंड पोचिंग, ऑल्सो इलेक्ट्रोक्यूशन, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनसे भी इनकी डेथ होती है, ऑल्सो फ्री रेंजिंग डॉग्स विच अटैक दीज बर्ड्स, एंड ऑल्सो हैबिटेट लॉस एंड निच लॉस इन द बेल्ट is also a reason responsible for decreasing the number of great Indian bustard। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एंड करते हैं सेशन विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक। सबसे पहला ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बायोडाइवर्सिटी, ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था। फ्लैमिंगो बर्ड्स, फ्लैमिंगो सिटी यहां पे पाया जाता है। एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ में द एशियाटिक वाइल्ड एस। नेक्स्ट साइबेरियन क्रेन स्टेटस, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हम लोगों ने देखा। इट हैज स्टॉप्ड विजिटिंग इंडिया सिंस 2001-2। नेक्स्ट एशियाटिक लायन स्टेटस एंड रीइंट्रोडक्शन, तो एशियाटिक लायन का स्टेटस एट प्रेजेंट एंडेंजर्ड है और इसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात थी। कुनो पालपुर सेंचुरी इन मुरैना नियर शिवपुर इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। Great Indian bustard is one of the heaviest bird species and it is hunted for its meat in Pakistan। इंडिया में केवल 6 स्टेट्स में इसके नंबर्स पाए गए हैं, उसमें राजस्थान में हाईएस्ट नंबर्स हैं। एंड इसका टैग है क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिंस 2011। नेक्स्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंस, सरिस्का टाइगर रिजर्व ईयर 2004, द टाइगर्स वर फाउंड टू बी 0 इन दिस टाइगर रिजर्व, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंड किया गया एंड 2 इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड। फर्स्ट वाज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेकंड वाज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आपके होमवर्क हैं, दोनों इंस्टीट्यूशंस का मैंडेट या रोल लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट री इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता, इस पे 3 जगहों पे रीइंट्रोड्यूस करने के लिए टॉक्स चल रहे थे। फर्स्ट वाज कुनो पालपुर, सेकंड वाज नौरादेही, थर्ड वाज शाहगढ़ इन जैसलमेर। एंड 0 इन किया गया एट प्रेजेंट शाहगढ़ लैंडस्केप जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क का एक पोर्शन है ये। एंड इसके अलावा जरूर देख लीजिएगा कनाइन डिस्टेंपर वायरस ने अफेक्ट किया था एशियाटिक लायंस को इन गिर नेशनल पार्क एंड रॉयल बंगाल टाइगर को रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट।